मैंने सोचा यार ये तो गलत फंस गया मैं, पर खैर अब क्या करता, वो सबसे बोल चुका तो मैं हाँ हाँ करके बाहर आ गया। अब मैं बाहर आया तो पता चला कि पूरे मोहल्ले में सबको शोर हो गया था कि चचा मियाँ के कफन दफन की जिम्मेदारी जो है वो मुझे और कुद्दूसी साहब को मिली है। लोग बातें कर रहे थे कि अब भाई ये दोनों लोग बहुत काबिल लोग हैं, ये दोनों ना हो तो पता नहीं मोहल्ले का क्या हो हैं। देखो सारे बड़े बड़े काम इन्हीं लोग को करने पड़ते हैं। और कुद्दूसी साहब भी वहाँ लोगों से कह रहे थे भाई देखिए कफन जो है बहुत अहम काम होता है और इसमें बहुत बारीक नुक्ते नज़र की ज़रूरत होती है, शरीयत की बारीकियाँ होती हैं, सब देखना पड़ता है भाई। अब ये तो चलिए मेरे जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे तो भाई चलिए हो जाएगा काम है। अच्छा वैसे मुझे कुद्दूसी साहब से नफरत तो थी क्योंकि हमारे यहाँ झगड़ा हो चुका था, लेकिन आज जो उनका मैं कॉन्फिडेंस देख रहा था वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बात ये थी कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये कफन दफन कैसे होता है, क्या इंतज़ाम करना होता है, कौन सा सामान लाना होता है, पर ये सब मैं बताना नहीं चाहता था किसी को। वे बता देंगे तो अपनी नीची हो जाएगी, इसलिए सोचा कि चलिए कुद्दूसी साहब करेंगे, मैं अपना साथ साथ लगा रहूँगा, है ना। और इसी दौरान जो है हमारा भी नाम हो जाएगा कुछ मोहल्ले में कि चलिए वे बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, सब इंतज़ाम करते हैं। तो अब हुआ ये साहब कि मैं इंतज़ाम के दौरान उनके साथ साथ लगा रहा। अच्छा इस दौरान हमारी बात कम हो रही थी और एक दूसरे को वो टोक ज़्यादा रहे थे, एक दूसरे को क्या वही मुझे बार बार टोक रहे थे, बार बार गए अरे भाई आपने वो लकड़ी मंगवा ली क्या, वो पटरे जो कवर पे रखते हैं मंगवा लिए, देखिएगा भी उनमें बीच में सांस ना रहे भाई, हाँ उनमें सांस नहीं होनी चाहिए, और वो बेर की पत्तियां चाहिए होती हैं, वो बोलिए किसी को भाई लेके आए। वो जानबूझ के ना बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे ताकि सब लोग सुन सकें। अच्छा मुझे गुस्सा तो खूब आ रहा था कि बड़ी शेखी बगार रहा है, लेकिन उस वक्त मैं और क्या ही कहता। मैंने कहा जी जी कुद्दूसी साहब मंगवाता हूँ, ये मैं कह के रह जाता था। भाई ज़रूरत के वक्त तो गधे को बाप बनाना ही पड़ता है ना। तो खैर पूरा दिन वो चिल्लाते रहे और अलग अलग तरह की बातें, जैसे अरे भाई वो चने मंगवा लीजिए पढ़ने के लिए, वो एक एक चना जो है वो माला की तरह पढ़ते हैं वो चाहिए, और भाई वो कफन का कपड़ा कटवाइए, हाँ आप लोग क्या बैठे हैं यहाँ पे, वो गुस्ल का पटरा लेके आइए मस्जिद से, देखिएगा भाई उसमें पानी हल्का गर्म हो, हाँ बहुत ज़्यादा ना हो, जाइए भाई कराइए जल्दी। खैर अल्लाह अल्लाह करके शाम हुई और जनाजा निकलने को तैयार हुआ। जैसे ही बिस्मिल्लाह की आवाज़ के साथ जनाजा उठा तो घर से औरतों के रोने की आवाज़ें आईं जैसी आमतौर पर आती हैं। खैर कलमा पढ़ते हुए लोग गली से निकले। अब जनाजा चार कंधों पर